हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक। ठीक है, तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है पूरा डिटेल कि अब हम लोग कैसे पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विज़न होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेथड होगा पढ़ने का। तो पहले मैं क्या करूँगा कि जैसे केमिकल काइनेटिक स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है पढ़ने का, बिल्कुल नया मेथड लगेगा आपको, बट पढ़िए। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा, ओके। और आपको बता भी दूंगा, वहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा बात भी बता दिया करूँगा, ऐसे होता है वैसे होता है। ठीक है, तो वो क्या होगा कि आपके माइंड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके माइंड में एक विज़न बन जाएगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर रिपीट होता है। फिर हम लोग ये करने के बाद फिर चैप्टर के मेन टॉपिक पे पहुँचेंगे और वो टॉपिक हम फटाफट ख़त्म करेंगे, समझ रहे हैं आप लोग। और फिर वापस से हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे और फिर अपना सारा डाउट क्लियर कर लेंगे। मींस एक चैप्टर को फिनिश करने के लिए मेरे अकॉर्डिंग, ओके, केवल 3 लेक्चर होंगे और वो चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, पहला लेक्चर जो आएगा वो क्वेश्चन पे होगा, ठीक है, और दूसरा लेक्चर जो आएगा वो थ्योरी पे होगा, ठीक है, और तीसरा लेक्चर आएगा जो एक बार फिर से क्वेश्चन पे होगा और कुछ टिप्स होंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। हाँ, तो देखिए स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अ क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए है। चैप्टर 4 हमारा केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट होगा, ओके। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है ये कि कौन से ईयर में और कौन से बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए मैं स्टार लगा रहा हूँ, मैं बार बार नहीं बताऊँगा, आप इस बात को ध्यान रखें, सीरियसली समझें। ठीक है, तो आप क्या काम करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, तो ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ, समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, बट आप लोग बुक मंगवा लें, क्योंकि बुक में आप क्या काम करेंगे, बुक में पढ़ेंगे और पेन चलाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपका माइंड और तेज़ हो जाएगा। तो क्या काम करेंगे कि आप या तो अरिहंत की प्रीवियस ईयर की बुक मंगवा लीजिए, ठीक है, यानी चैप्टर वाइज होना चाहिए, अरिहंत चैप्टर वाइज, और हर सब्जेक्ट की अलग अलग हो। वैसे आजकल तो एक बुक आ रही है जिसमें सारे हैं, ठीक है, लेकिन सेकंड हैंड मंगवा लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चैप्टर वाइज होना चाहिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक का नाम होना चाहिए। तो इससे ये रहेगा, देखो कि जब ये आप कर लोगे ना तो आप एकदम बेहतरीन, मतलब जो है एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो, समझ रहे हैं आप। तो जितनी बात मैं बता रहा हूँ उसको काम से जो है एकदम मतलब बिल्कुल प्रॉपर्ली ढंग से करें और आप जो अचीव करना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। तो देखो जैसे ये चैप्टर है यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा आज केवल क्वेश्चन पे ही काम होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कैसे बनते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन बन रहा है, डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे आपको दिखा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, सपोज दैट कि आपके पास कोई रिएक्शन है, ठीक है, मान लेते हैं हम नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन से मिला और इसने क्या किया, फटाक से इसने NH3 बनाया, अमोनिया बनाया। तो ये एक तरह से क्या हुआ, एक तरह से रिएक्शन है। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि कितनी जल्दी ये सब एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या कितने धीरे रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब रेट ऑफ रिएक्शन होती हैं। यानी कि धीरे धीरे क्या होगा, ये नाइट्रोजन इससे जुड़ेगा हाइड्रोजन से, यानी कि धीरे धीरे इसके बॉन्ड टूटेंगे और आपस में रिएक्ट करना शुरू करेंगे, यानी कि कंसंट्रेशन चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। कंसंट्रेशन मतलब क्या, जो नाइट्रोजन जैसे लिया मैंने, कितना 28 ग्राम मैंने लिया मान लेते हैं, और यहाँ हमने कितना लिया 2 ग्राम लिया, तो ये कंसंट्रेशन है 28 ग्राम 2 ग्राम, तो धीरे धीरे ये कम होना स्टार्ट होता है। और इस तरफ वाला, जैसे कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो एक तरफ क्या होता है, एक तरफ रिएक्टेंट होता है, हम जानते ही हैं, और एक तरफ क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे रिएक्टेंट ख़त्म होना स्टार्ट होता है, यानी डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन वही होता है, डिक्रीज जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, चेंज होना शुरू हो जाता है, यानी कि चेंज द कंसंट्रेशन एनी वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इधर भी चेंजिंग होना स्टार्ट होती है क्योंकि इधर तो घटना शुरू होता है, उधर बढ़ना शुरू होता है। तो ये हम कह सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। सीधी सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गई होगी, कुछ है नहीं इसमें रेट ऑफ रिएक्शन में, ठीक है। बस तो ऐसे इसको ध्यान रखें क्योंकि 2010 में आ चुका है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जा सकता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें मालूम होना चाहिए क्या होती है, ठीक है। सेकंड, फिर बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। बात करें ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल मज़ेदार है। देखिए जो भी रिएक्शन होती है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ द रिएक्टेंट इज़ रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। पावर में जो जाती है कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ये चीज़ क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप क्या समझोगे, अब थोड़ा देख लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ सकती है ना, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको दिखेगा तो समझना होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक क्वेश्चन बन गया है, ये बन चुका है, ये एग्ज़ाम में अक्सर आता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप समझोगे वैसे, ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, देखते जाओ। फिर अगला आ रहा है डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, आया हुआ है।
तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जितना एनर्जी लेता है, जैसे इस तरफ वाला रिएक्टेंट हो गया, सारी कहानी इधर ही है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सारी कहानी है, समझ रहे हो। तो एनर्जी जो होती है, रिएक्टेंट जितना लेंगे, ठीक है, रिएक्टेंट जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, तो वो एक तरह से क्या होता है, एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, तो यही एक तरह की एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी एक रिएक्शन क्या होती है, ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज बाय द यूज ऑफ कैटलिस्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी हम कम कर सकते हैं अगर हम लोग किसी कैटलिस्ट का यूज़ करें। तो अलग अलग कैटलिस्ट आते हैं, समझ गए आप। तो ये हमें एक नया टर्म सुनने को मिला, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सुनने में, मतलब आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनना चाहिए कि ये वर्ड होता है इस चैप्टर में। एक्टिवेशन एनर्जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, देखा आपने, ये 3 वर्ड ऐसे ही देखते जाइए। आज का हमारा टॉपिक इसी पे डिपेंड है और मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी कर रहा हूँ। एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन देखिए यही दे दिया, और यहाँ पूछा गया रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इन टर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, अब यहीं से हम समझ लेते हैं पूरी बात। देखिए जैसे हमारे पास में यहाँ पे आप देख रहे हो N2 है प्लस 3H2 है, गिव्स आउट, यानी कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 2NH3 अमोनिया। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखते कैसे हैं, बिल्कुल सिंपल सा। देखिए इसका कंसंट्रेशन चेंज होगा, तो कंसंट्रेशन हम कैसे लिखेंगे, ये होता है कंसंट्रेशन का साइन, तो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, ओके, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब कि डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, चेंजिंग हो रही है, नेगेटिव लगा देते हैं, और नेगेटिव लगाने का सीधा सा ये मतलब है कि डिक्रीज़ हो रहा है, ओके। तो अलग अलग लिखते हैं, एक ध्यान रखिएगा, हर प्रोडक्ट को, हर रिएक्टेंट को अलग अलग लिखिएगा, फिर बीच में इक्वल लगाइए। अब बारी हाइड्रोजन की, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हम लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे d/dt, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, फिर ये भी नेगेटिव क्योंकि ये भी डिक्रीज़ हो रहा है। फिर फाइनली हम लोग पहुँचते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट में, और देखिए इसके आगे जो भी कांस्टेंट, जो भी ये लगा होता है स्टॉकियोमेट्रिक, वो अपॉन में चला जाता है, ठीक है, यहाँ 3 लिखा है ना, तो इसके आगे 1/3 हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली ये भी हो जाएगा, लेकिन इस बार प्लस रहेगा, क्योंकि इस तरफ बढ़ेगा, बनेगा ना प्रोडक्ट, तो बढ़ता है, तो ये 1/2 क्या हो जाएगा, डी, मैं इधर लिख देता हूँ, जगह कम है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ NH3 यानी अमोनिया बाई dt, ठीक है, ये प्लस में लिखोगे, और यहाँ पे आगे 2 जो है स्टॉकियोमेट्री है, तो 1/2 आगे आ जाएगा। तो ये जो हमने लिखा है ये सब रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का एक तरीका है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आसानी से लिख सकते हैं आप, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन लिखा कैसे गया। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा आप कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा डेल्टा में लिखिए, ठीक है, जैसे कि हमने डेल्टा लिखा और उसके बाद क्या लिखा, N2 लिखा बाई डेल्टा T लिखा, ठीक है, नेगेटिव लगा दिया। तो ये होता है जो है एक जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक। डी लगने का मतलब होता है, एक वर्ड आता है जब ये डी लगता है यानी स्मॉल चेंज होता है। ये जो डी लगा हुआ है इसमें, डी का मतलब स्मॉल चेंज जो कि इंस्टेंटेनियस हो जाता है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। जब डी लगेगा तो उसको आप क्या पढ़ोगे, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दूँ रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के, जैसे कि देखिए 3A लिखा है प्लस 2B लिखा है, गिव्स आउट 4C लिखा है। तो कैसे लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन, पहले A का लिखोगे तो लिखोगे डेल्टा A बाई डेल्टा T, आगे लिखोगे 1/3 क्योंकि ये कोफिशिएंट अपॉन में आता है, ओके, माइनस लग जाएगा क्योंकि इस तरफ रिएक्टेंट है और ये डिक्रीज़ हो रहा है। सेकंड केस में B लिखोगे तो नेगेटिव 1/2 आएगा और डेल्टा B बाई डेल्टा T आएगा, ओके। रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आ गया, इधर प्लस लगेगा क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये 1/4 डेल्टा C बाई डेल्टा T। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ये रेट ऑफ रिएक्शन है, देखिए, और बीच में सब में इक्वल लगा हुआ है, ओके। और अगर हम लोग बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गई, लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस पूछ ले तो इंस्टेंटेनियस केस में क्या करोगे, जहाँ डेल्टा लगा है वहाँ सब डी कर देना, बस डेल्टा की जगह पे आप डी कर दीजिएगा, बस, ओके। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में, इफ़ द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट दे रखा है। अब ये रेट कांस्टेंट क्या होता है ये भी हम आगे समझेंगे। तो आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना होता है, ठीक है। तो देखिए ये कैसे पता चलता है, अगर हमें यूनिट पता हो रेट कांस्टेंट की, अगर यूनिट, देखिए अभी टेबल आएगा, उस टेबल में सारे डिटेल दे रखे होंगे, सबके आपको क्या होंगे,
कि एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो 3 तरह की होती है, इतना ध्यान रखो, 0 ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की और सेकंड ऑर्डर की, इतना ही है अपने पास, ठीक है। तो ये हम लोग सीखेंगे। तो ये हमें अगर यूनिट इनकी मालूम है, ठीक है, यूनिट मालूम होने की वजह से हम लोग फटाक से बता सकते हैं कौन से ऑर्डर की है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे इसकी यूनिट है S⁻1, तो ये हम समझ गए, इसका ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम बता सकते हैं, देखिए यहाँ यूनिट से, कितना आसान था। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन 6, राइट द यूनिट कब आया हुआ है, ये देखिए 2013 में, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ 0 ऑर्डर। अब ये उल्टा पूछ लिया, जैसे वहाँ रेट कांस्टेंट दे रखा था तब उसने पूछा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देख रहे हैं आप। अब यहाँ पे इसने क्या किया कि 0 ऑर्डर रिएक्शन बोल दिया है और इसने यूनिट पूछ लिया है। तो देखिए यहाँ पे इसकी यूनिट ये होती है, वही बोला ना मैंने। अब यहीं से आप नोट करते जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसकी यूनिट क्या आई, यहीं से मिल गया आपको फर्स्ट। और यहाँ देखिए 0 मिल रहा है, 0 का क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक। ये देखिए ये 0 ऑर्डर की होती है, तो ये यूनिट 0 ऑर्डर की है और ये यूनिट फर्स्ट ऑर्डर की है, दोनों यूनिट याद रखें। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं, अगर हमें पता हो तो के की वैल्यू जब दे रखी होती है तो के की वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखो पर सेकंड में दिया इसकी यूनिट, तो हम समझ के फर्स्ट ऑर्डर की है। और जब के की वैल्यू किस में दे रखी हो, मोल पर लीटर पर सेकंड, तो हम समझ जाएंगे 0 ऑर्डर का है, तो यूनिट से पता कर पाएंगे। बात को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको। देखिए स्टार में लगा रहा हूँ, मेरा पेन अपने आप चल जाता है उस जगह पे जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। फिर से रेट ऑफ रिएक्शन टपका, आप पढ़ चुके हो रेट ऑफ रिएक्शन में, फिर बार बार नहीं बताने वाला है। तो देखिए रिपीट होने लगा क्वेश्चन। फिर रेट कांस्टेंट फिर से आ गया, तो रेट कांस्टेंट क्या होता है वापस से हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, रेट कांस्टेंट है ना। फिर आ गया, देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, हाफ लाइफ दे रखा है, इज़ ऑब्जर्व टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसने ऑर्डर आप पूछा है। तो अब देखिए यहाँ पे एक खास बात आएगी आगे चल के कि टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, देखो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये बिल्कुल रट लो एकदम यहीं से अभी से। तो हम कंसंट्रेशन जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, यहाँ साफ साफ भी लिखा है इनिशियल कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है। इट मीन्स वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कभी डिपेंड नहीं करती कंसंट्रेशन पे, ठीक है। ये सब हम सीखेंगे, बस अभी मैं आपको केवल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, फिर भी आप इसको सीरियसली समझें। देखो हर चीज़ में सीरियस रहेंगे तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा, बहुत अच्छा सिक्योर कर पाएंगे आप, ठीक है। ये मेरा सबसे VIP मेथड है टीचिंग का, ठीक है, आप लोग समझें इस चीज़ को। ये मैं थोड़ा डिफरेंट वे में पढ़ाता हूँ बच्चों को, और मैं इसको मानता हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग की है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड है ये, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग मेथड है। लेकिन बस बशर्ते आप जब भी लेक्चर आए तो तीनों केस में बहुत ही सीरियस रहें। जब आप क्वेश्चन बताऊँ तब सीरियस रहें, लेक्चर पढ़ाऊँ तब सीरियस रहें, और बाद में जब मैं लास्ट में फिर से तीसरा लेक्चर लेके आऊँ तब भी सीरियस रहें। बस आपका वो चैप्टर 100% क्लियर हो जाता है। ओके, ठीक है, आइए समझते हैं आगे। और रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर। अब देखिए रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की बात हो रही है। विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन बी अफेक्टेड इट, अगर इसका कंसंट्रेशन डबल कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो बता रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। समझिए इस बात को। जैसे हमने एक कंसंट्रेशन लिया, नाइट्रोजन हमने कितना लिया, 28 ग्राम लिया, इसको थोड़ा समझना है बस, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाया मैंने, अमोनिया बनी। अब इसने कहा है कि अगर सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो और सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन में अगर इसका कंसंट्रेशन अगर हम डबल कर दें, 28 से क्या कर दें, इसका दोगुना कर दो, ठीक है, 56 कर दो, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फ़र्क आएगा? या इसका आधा कर दो, इसको 14 ग्राम कर दो, तब क्या होगा? तो ये चीज़ समझना है। अब देखिए कैसे पता चलती है, ये चीज़ हमें पता चलती है रेट कांस्टेंट से। अब ये समझेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जो सेकंड ऑर्डर का होता है, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन, यहाँ पे आप देखिए रेट हमेशा यही लिखा जाता है सेकंड ऑर्डर के लिए। क्या होता है सेकंड ऑर्डर के लिए कि ये रेट कांस्टेंट हो गया और कंसंट्रेशन ऑफ ये, ठीक, ये सेकंड ऑर्डर का हो गया। अब देखिए कि यहाँ पे क्या करोगे, कंसंट्रेशन को दुगना कर दो। तो जब कंसंट्रेशन दुगना करने की बात कर रहा है तो ये तो कंसंट्रेशन है, इसको दुगना कर दो, तो देखिए रेट कितनी हो जाएगी, तो रेट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन को दुगना करो, कंसंट्रेशन अंदर है, ठीक है, उसका हमने दुगना कर दिया, तो देखिए क्या हो गया, ये रेट 4 गुना हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा, और के ऐसे ही रहेगा, और ये कंसंट्रेशन ऐसे रहेगा। देखिए 4 गुना हो गया कि नहीं। अगर हम कंसंट्रेशन दुगना करेंगे तो रेट कितना हो जाएगा, 4 गुना, रेट और बढ़ जाएगा, क्लियर।
और अगर हम कंसंट्रेशन आधा करेंगे तब क्या होगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट का रेट का फॉर्मूला क्या है, रेट इक्वल्स टू सेकंड ऑर्डर का के ए का कंसंट्रेशन। ये ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें हैं। तो क्या होगा, के ऐसे रहेगा। अब हम कंसंट्रेशन को क्या कर दे रहे हैं, हाफ़ कर दे रहे हैं। ओके, तो हमने कंसंट्रेशन को हाफ़ कर दिया, तो इस बार क्या हो जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, यानी k/4 अब की बार 4 गुना कम हो जाएगा। मींस कंसंट्रेशन अगर आपने आधा किया तो रेट कम हो जाएगा, वो भी 4 गुना। क्लियर, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल ईजी था ये क्वेश्चन। आगे बढ़े, डिफाइन द फॉलोइंग्स। देखो, एक है एलिमेंट्री स्टेप्स, ये हमें समझना है, एलिमेंट्री स्टेप इन रिएक्शन। एक है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है, देखो एलिमेंट्री स्टेप्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो दोज रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री। जो एक ही स्टेप में ख़त्म हो जाए तो वो बस क्या होता है, एलिमेंट्री हो गया। जैसे कि अब ये देखिए यहाँ पे जब ये रिएक्शन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस के साथ, तो ये रिएक्शन एलिमेंट्री है। अब ये रट लीजिए, आपकी एलिमेंट्री है, एक ही स्टेप में ख़त्म हो जाएगा, कोई नया स्टेप इसमें पैदा नहीं होने वाला। तो इसे याद रखें। अब ये आपके माइंड में हमेशा बन जाना चाहिए कि एलिमेंट्री रिएक्शन हमारे पास में ये छोटी सी थी। ठीक है, फिर देखिए अब मैं बात करता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन की। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन मैं पहले ही बता चुका हूँ, बार बार रिपीट भी हो रहा है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यही तो है रेट ऑफ रिएक्शन। ये देखिए डेल्टा रेट ऑफ रिएक्शन, ये कंसंट्रेशन है, इसका चेंज हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, अब ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, फिर से वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टपका, एक्टिवेशन एनर्जी आई वापस। तो आप देख रहे हो बार बार रिपीट हो रहा है। अब आपको अब तक समझ जाना चाहिए कि 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ पे। क्या, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन अक्सर आता है, ठीक, एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अक्सर तुम्हें क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तीसरा एक्टिवेशन एनर्जी आपको दोबारा तिबारा फिर से दिखी है। ठीक है, तो मेरा मकसद यही है कि आप देखें कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी रिपीट होने वाला है। समझ रहे हैं आप। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा समझाया गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। तो ये सम ऑफ पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन होता है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन, इट मे बी द होल नंबर, ये होल नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंटली जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, ऐसे हम नहीं बता सकते, ये एक्सपेरिमेंटली फिक्स किया गया है। ठीक है, सब साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने सब व्यवस्था कर दी है, आपको रट्टा मार देना है। इट मीन फॉर द रिएक्शन नॉट फॉर इंडिविजुअल स्टेप्स। एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो वही जो एनर्जी लेता है क्या, कंसंट्रेशन एब्जॉर्ब होने में। ठीक है, तो वही एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ये हम जानते हैं। फिर अगला देखिए यहाँ पे आ गया, अ रिएक्शन इज़ फर्स्ट ऑर्डर, एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है रिएक्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट बी। ठीक है, हाउ इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड। कहने का सेंस ये रहा कि एक रिएक्शन है जिसमें फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्टेंट ए है और सेकंड ऑर्डर का रिएक्टेंट बी है, तो कैसे फ़र्क आएगा कि कंसंट्रेशन बी अगर अकेले बढ़ाया जाए 3 गुना, ठीक है, या फिर ए को बढ़ाया जाए और बी को आधा किया जाए, ठीक है, तो क्या होगा इस केस में। तो देखिए कुछ नहीं है, जब भी ये बात हो बढ़ाया घटाया जाए तो बस एक ही फार्मूला आप यूज़ कीजिए, वो है रेट का फार्मूला। और रेट का फार्मूला आप जानते ही हैं, अगर एक कंसंट्रेशन है तो ठीक है तो के लिखोगे, अगर 2 कंसंट्रेशन है तो क्या लिखोगे, पहले ए का लिखोगे फर्स्ट ऑर्डर की है, और बी हमारी कौन सी ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है। ऑर्डर जानते हो पावर होती है टोटल। तो ये अब देखिए यहाँ पे किसको कम ज़्यादा करेंगे, जिसको कम ज़्यादा करेंगे कर दीजिए। इन्होंने 3 गुना किया है किसको, बी वाले को 3 गुना किया, देखिए यहाँ पे तो 9 गुना बढ़ गया रेट ऑफ रिएक्शन। अब ए वाले को दुगना किया है, बी वाले को भी दुगना किया है, तो दोनों मल्टीप्लाई होके 8 गुना बढ़ गया। समझ रहे हैं ना कितना आसान है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला बन रहा है आपके पास। फिर आगे देखिए, हाँ फिर देखिए एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहा है कि रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन जीरो ऑर्डर इन ए। ये देखिए रेट कांस्टेंट दे रखा है। अभी रेट कांस्टेंट की बात हो रही थी, जब भी रेट कांस्टेंट की बात आती है तो हम किस पे फोकस करते हैं, यूनिट पे, क्योंकि हमें यहीं से पता चलता है कौन सा ऑर्डर दिख रहा है आपको, जीरो ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर की यूनिट मैंने बता दी थी, यूनिट देख के पहचान लोगे। यहाँ लो ऐसे लिखी भी है जीरो ऑर्डर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब रेट कांस्टेंट यानी कि के दे रखा है, कितना दे रखा है 0.0030। ओके, तो हाउ लॉन्ग मतलब टाइम पूछ रहा है, कितना समय लगेगा, टी पूछ रहा है। इट टेक टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए टू फॉल इतना मोलर टू इतना मोलर। ठीक है, इतना मोलर से इतना मोलर जाने में कितना वक्त लगेगा। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है, अभी हम जब चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस कर देंगे। ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है ये जीरो ऑर्डर के लिए फार्मूला है। ऐसे ही आपको क्या होगा, एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए फार्मूला अलग होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए फार्मूला अलग होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आगे लिखा हुआ है आगे वाला कंसंट्रेशन है, ये बाद वाला कंसंट्रेशन है। तो कितने से कितने कंसंट्रेशन गया है वो देखिए, वैल्यू पुट कर दी गई है। ठीक है, और के की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है कांस्टेंट। ठीक है,
फटाक से उठा के पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया, बच्चों की तरह आ गया है। कुछ नहीं था, सिर्फ फार्मूला बेस्ड था कि जीरो ऑर्डर का अगर फार्मूला अगर होता है आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, तो आप फटाक से ऐसे न्यूमेरिकल को उड़ा दोगे। इस न्यूमेरिकल में कुछ है ही नहीं, समझ गए आप। तो देखिए नोट करें, एक मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि आप अपना नोट बनाएं, ठीक। सारे बच्चों को मैं बोल रहा हूँ अपना नोट बनाएं। ये सारे जितने इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपको करना ही करना है। और हाँ, बुक जो मैंने पहले बताई वो बुक आप ज़रूर मंगाएं, ठीक है। चाहे एग्ज़ाम आइडिया हो, चाहे अरिहंत हो, जो बुक हो मंगा लीजिए और बैठ करके आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें, ठीक है। और हमारे इस लेक्चर को बिल्कुल इग्नोर ना करें। जो भी गलती करेगा वो बिल्कुल भुगतेगा और एग्ज़ाम में देखेगा कि हाँ उसके साथ गलती हुई है, वो खुद महसूस करेगा हमने बहुत बड़ा गलती कर डाला है ना। तो वो गलती ना करें, क्योंकि ये जो सेशन चल रहा है बिल्कुल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप इग्नोर नहीं कर सकते, समझ रहे हैं आप। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेट एक्सप्रेशन रेट कांस्टेंट। दोनों में हमें फ़र्क बताना है, रेट एक्सप्रेशन क्या होता है और रेट कांस्टेंट क्या होता है। देखो रेट एक्सप्रेशन क्या है, द एक्सप्रेशन व्हिच एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। द रिएक्टेंट विद द ईच टर्म रेज द दिस पावर देयर पावर व्हिच मे आर नॉट बी द सेम एज द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। देखिए अब यहाँ पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो बता रहा है कि हम जो पावर चढ़ाते हैं, ठीक है। रेट कांस्टेंट तो के हो गया ना, तो रेट कांस्टेंट जो होता है ये मोलर कंसंट्रेशन होता है ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। तो जो इसको होता है एक यूनिटी मान लिया जाता है, ठीक है। बट इसमें थोड़ा डिफरेंट केस होता है, ये सब मैं आगे चल के थोड़ा सा और डिटेल में बता लूँगा, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। बाकी ये पढ़ के थोड़ा समझिए, खास बात लिखी है कि पावर पे डिपेंड करता है या नहीं भी डिपेंड करता है, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री पे। आगे वाई डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेट लॉ, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, रेट लॉ से आप क्या समझते हैं एंड रेट कांस्टेंट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। रेट कांस्टेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, रेट कांस्टेंट मतलब कि के की बात कर रहा है, बार बार ये आ रहा है, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ गई, यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिट दे रखा है और यहाँ पे इसने पूछ लिया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। तो हमने अभी बताया था पीछे ही कि यूनिट से पता चल जाता है कि वो कौन से ऑर्डर की है, ठीक है। तो ये हमें समझना ज़रूरी है। अब देखिए रेट रिएक्शन जो होती है यहाँ पे, जैसे रेट लॉ की बात कही है ना, तो रेट लॉ होता क्या है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ फाउंड टू डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ टर्म ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी बीटा कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट बी। मतलब कहने का सेंस ये है, अलग अलग हम लोग जो है रेट रिएक्शन समझते हैं। जैसे कि रेट रिएक्शन हम लिखते हैं ए के कंसंट्रेशन के लिए अल्फ़ा, बी के लिए बीटा, और रेट जो होता है ये देखिए रेट ऐसा होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखते हैं, ठीक है। और ये जो होता है इसके बीच में एक कांस्टेंट लग जाता है, दैट इज़ रेट कांस्टेंट, ठीक है। मीन्स कहने का सेंस ये रहा कि द एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड रेट लॉ। अब ये एक्सप्रेशन रेट लॉ है, ठीक है। और के जो है इन दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, मतलब कि पूरे एक्सप्रेशन में अगर हम बात करें किसी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लिखते हैं तो ये आएगा। फिर इसको इस कांस्टेंट ये जो यहाँ पे लगा हुआ है प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे के आएगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन कहलाएगा रेट लॉ। यही चीज़ ध्यान देना है, पूरा एक्सप्रेशन रेट लॉ है और जो यहाँ के है वो क्या है, रेट कांस्टेंट है। और रेट कांस्टेंट से हम क्या पता करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये देखिए यहाँ से बहुत अच्छी बात कही है, आप रट्टा मार दें इसको। देखिए यूनिट है जीरो ऑर्डर की है, यह पता ही है आपको, मोल पर लीटर पर सेकंड पर लीटर, ये सेकंड ऑर्डर की है, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर की तो आपको पता ही है। तो ये तीनों एकदम से रट लो, अभी तुरंत बैठो और आपको के की वैल्यू मतलब के की यूनिट पता होनी चाहिए। अगर के की यूनिट पता है तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आसानी से बता सकते हो, ओके। फिर देखो द थर्मल कंपोजिशन ऑफ, ये देखिए ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद द रेट कांस्टेंट, इतना रेट कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। एट द सर्टेन टेम्परेचर कैलकुलेट द हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू 3/4 ऑफ इनिशियल क्वांटिटी, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, के की वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पे के की वैल्यू दे रखी है तो पहले जानना है कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ आप देखिए यूनिट से पता करेंगे। यूनिट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए फार्मूला अलग होता है, मैंने बोला ना सबके लिए अलग फार्मूला। तो जीरो ऑर्डर की आप देख चुके हैं, अभी आप देखिए फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक। तो यहाँ जो जो वैल्यू आपको पता है, ठीक है, वो फटाफट आप पुट कर दीजिए, क्वेश्चन में पढ़िए उसके अकॉर्डिंग। 3/4 इसने बोला है, के बोला है, ठीक है, और ए बोला है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फार्मूले में पुट कर देंगे के की वैल्यू, ए की वैल्यू और ये एक्स टोटली, और यहाँ log 25 का इन्होंने थोड़ा सा एक मैटर भी समझा दिया है और सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करते करते जाएंगे तो टाइम आपको पता चल जाएगा। मीन्स ये भी फार्मूला बेस्ड है, नो प्रॉब्लम, समझ रहे हैं आप। फिर आगे देखिए यहाँ पे आया कि अ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, हाउ इट रेट रिएक्शन अफेक्टेड इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है।
फिर ये वही वाली कहानी आई कि घटाओ बढ़ाओ, तो ये किस पे डिपेंड करता है, रेट पे, ये हम कर चुके हैं, समझ चुके हैं। फिर देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंड ये दे रखा है यूनिट, और यूनिट से हमें बतानी है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो ये मैं बार बार बता चुका हूँ, 0 ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, रट लो, ठीक है। तो यहाँ से पता चल जाता है। ऑर्डर कैसे पता चलता है, टोटल पावर को ऐड करके, जितने भी कंसंट्रेशन दे रखे हों, ठीक है। रेट लिखेंगे पहले, और रेट लिखने के बाद जो कंसंट्रेशन की पावर है, अगर इसकी कंसंट्रेशन पावर कुछ नहीं है और इसकी कंसंट्रेशन की पावर 2 है, ठीक है, या फिर 1 है, तो टोटल पावर दोनों जोड़ दो, तो 1 + 2 मीन्स 3, यानी 3 ऑर्डर की हो जाएगी। तो पावर सम ऑफ जो होता है, सम ऑफ पावर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप जान चुके हो, बार बार आ चुका है। सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फिर ये वापस रिपीट हुआ, डबल रिड्यूस कर दो। ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट हो रहा है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है और आसान भी है, तो ये हमने कर लिया है पहले ही। फिर आगे देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीन रेट ऑफ, ये देखिए रेट ऑफ रिएक्शन फिर से आ गया है, बार बार वही पूछ रहा है। इंस्टेंटेनियस बोल दिया, इंस्टेंटेनियस मतलब बोला है मैंने कि जहाँ पे डेल्टा होता है वहाँ पे हमको डी कर देना है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बताया भी है, या फिर आप लिमिट करके डेल्टा टी कर दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, या फिर उसको एवरेज रेट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। फिर देखिए यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है और रेट लॉ दे रखा है, ये रेट का फार्मूला, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों को ऐड कर दो और सॉल्व कर दो। व्हाट इज़ द फर्स्ट, यहाँ पे देखिए के की वैल्यू दे रखी है, यहाँ यूनिट दे रखी है, फर्स्ट ऑर्डर की है, यहाँ पे बोल भी दे फर्स्ट ऑर्डर। फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, तो फार्मूला पता है आपको, तो फटाक से क्या करें, पुट कर दें और सॉल्व कर दें। तो ये सब क्वेश्चन पे फार्मूला भेज रहे हैं, कुछ है नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, समझना है आपको, ओके। फिर रेट कांस्टेंट के फर्स्ट ऑर्डर की दे रखी है, यहाँ पे दे रखा है ये, ठीक है। सेकंड दे रखा है, मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर बोल भी दिया है। कैलकुलेट इट्स, ये देखिए लाइफ, ठीक है। तो यहाँ बस फार्मूला पता ही है आपको कि क्या होता है, यहाँ पे फार्मूला लिख दें फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सॉल्व कर दें। अब देखिए यहाँ पे सब फर्स्ट ऑर्डर पर जो फार्मूला आ रहा है वही बार बार रिपीट हो रहा है, ये जो न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है, और न्यूमेरिकल आप बैठ करके सॉल्व करें, समझें, ठीक है, जो प्रॉब्लम हमसे पूछें बट सॉल्व करें, ठीक है। आप ही कोशिश करेंगे, आप ही मेहनत करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। अगर आप इग्नोर करना स्टार्ट करेंगे तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब क्या करते हो कि जैसे हमने ये भी देखो, ये मैंने बोल दिया न्यूमेरिकल करने को, ये दिख रहा है आपको ऊपर वाला, अब आप नहीं करोगे, कहोगे क्या करना, बट मैं बोल चुका हूँ कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा, तो आप क्या करोगे। तो आप अभी से गलती करते हो, है ना, सॉल्व नहीं करते हो, इग्नोर करना शुरू कर देते हो, तो दैट इज़ वेरी बैड हैबिट, ठीक है। तो ये अपना जो है हैबिट हटाएं। तो राइट टू डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे स्टार लगा लो भैया फटाक से, ये अक्सर एग्जाम में बना रहता है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस अक्सर आता ही रहता है कि क्या होता है ये, ठीक है। तो ये क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, और ये होल नंबर है, ठीक है। और ये सम ऑफ कंसंट्रेशन होता है, और ये क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल कोलाइड विद द, एक दूसरे से टकराते हैं जो, ठीक है, कंसंट्रेशन में, वो होता है मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। सो ये हो गया। फिर आ गया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, अक्सर एग्जाम में आता है। स्टार लगाने मतलब समझ रहे हो ना, मैंने पहले ही बोल रखा है, इसीलिए स्पेशल वीडियो दो दी हैं हमने आपको, तो आप इग्नोर नहीं करोगे, अगर इग्नोर करोगे तो फिर आप पछताओगे। तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन ये होती है, तो देख लीजिए। तो दोज रिएक्शन व्हिच आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशन बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज़ कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। स्यूडो मतलब कि झूठा, असल में तो नहीं होती हैं, लेकिन कोई सर्टेन कंडीशन जब करी जाती है तो बन जाती हैं फर्स्ट ऑर्डर की, तो स्यूडो हो जाती हैं। तो स्यूडो फर्स्ट, स्यूडो सेकंड, स्यूडो ज़ीरो, ठीक है। सबके लाइन में क्या जोड़ देना, यही, बट अंडर सर्टेन कंडीशन, बाकी सबकी लाइन वही रखिएगा, चाहे वो कोई भी स्यूडो पूछे, समझ रहे हैं ना आप, ओके। तो हाफ लाइफ वही होता है, जितने समय में कोई भी बंदा अपने का आधा हो जाए, वो समझ जाओ हाफ लाइफ हो गया, है ना। तो ये है। फिर रेट कांस्टेंट फिर पैदा हो गया, हाफ लाइफ फिर पैदा हो गया, बार बार रिपीट होना स्टार्ट हो गया वही चीज़, है ना। तो ये सब चीज़ें आप ख़त्म कर लो। यहाँ पे आप देखेंगे कि बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ कर्व। तो देखिए स्लोप ऑफ कर्व नीचे जा रहा है, मतलब नेगेटिव में कांस्टेंट हो रहा है, और ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है यहाँ पे आप देखेंगे, हमें बताना है। तो ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, यहाँ पे बताना है हमको। देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, तो वेरिएशन ऑफ इन द कंसंट्रेशन ऑफ BH टू टाइम इज़ गिवन एज, तो यहाँ पे नॉर्मली 0 ऑर्डर का रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कंसंट्रेशन में कोई वो नहीं। सो अगला फिर ये देखिए प्रोडक्ट दे रखा है, रेट दे रखा है,
व्हाट इज़ द ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होगा, बस हमको ऑर्डर पता करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं तो ऑर्डर पता चल जाती है। तो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है ना, दोनों ऐड कर दो, 1 2। तो ये थर्ड ऑर्डर की भी यूनिट पूछ लिया है, यूनिट बोल दो क्या होती है। फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट बोली है, हाँ तो फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट आपको रट्टा होगा, है ना, नो प्रॉब्लम। फिर वही आई रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। जो रिपीट हो रही है वो चीज़ें मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिए। फिर ये हाउ लार्ज टेम्परेचर अफेक्ट द रिएक्शन एंड हाउ कैन अफेक्ट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। तो लिखा है द अफेक्ट कैन रिप्रेजेंट क्वांटिटेटिवली बाई आर्हेनियस इक्वेशन। ये आर्हेनियस इक्वेशन दिख रही है आपको, फटाक से इसको लिखो और इसको रट मारो, ठीक है। आर्हेनियस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है ये जो है, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी फैक्टर दे रखा है, ठीक है। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो ये ध्यान रखें और ये पॉइंट्स ध्यान रखें, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर स्पेसिफिक हीट, रेट ऑफ रिएक्शन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। तो एक्टिवेशन वही फिर से आ गया रिपीट, फिर से ये वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, हमको यहाँ बताना है डबल कर दो, हाफ कर दो। देखा ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, ये क्वेश्चन 3 4 बार हो चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक इम्पोर्टेंट है, ओके। फिर हाफ लाइफ आ गया, फिर रेट कांस्टेंट आ गया, अरे ये तो बहुत बार आ चुका है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे मोल पर लीटर, कौन सा ये फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फिर यहाँ सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, ये सब रट लो भैया यूनिट। जो चीज़ आपको बार बार दिख रही है तो समझ जाओ, ठीक है, इग्नोर नहीं करना है। और मैं बार बार तो बता नहीं पाऊँगा आप लोगों को, बच्चे तो हो नहीं एकदम से, समझदार हैं आप लोग। फिर यहाँ पे देखिए ये पूरी कहानी, यहाँ पे आपको बताना है के की वैल्यू, ऑर्डर, मॉलिक्युलरिटी बतानी है। तो कुछ नहीं है, आपको यहाँ देख करके बताना होगा फटाक से। तो क्या है यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 2 है। मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, जितने मॉलिक्यूल्स हों तो 2 है, मॉलिक्युलरिटी 2 है। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। और इसकी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होने की वजह से यूनिट ये देखिए दे रखा है, ओके। अब जीरो ऑर्डर की क्यों है, अब क्या करेंगे, तुरंत रिएक्शन लिख के और अब हम ऊपर से देख लेंगे पावर क्या है। पावर कुछ है ही नहीं इनकी सबकी, पावर 0 0, ख़त्म कहानी। तो ये चीज़ हो जाएगी, ओके। तो यहाँ भी देखिए वही कहानी है, इसमें भी वही पूछा गया है भैया, पूरा राम कथा सेम क्वेश्चन में। तो देख लीजिए यूनिट देख लीजिए, ऑर्डर ये कौन सी है, जीरो ऑर्डर की है। और कुछ इक्वेशन भी आप याद रखें कि ये जीरो ऑर्डर की, जैसे आपको ये दिख रही है, ये भी जीरो ऑर्डर की दिख रही है। तो इससे थोड़ा सा कभी कभी एग्ज़ाम में लिखने को आ जाता है, तो आप लिख पाओगे, ओके। फिर यहाँ पे आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा, इस ग्राफ में देख लो, क्या ये भी जीरो ऑर्डर की थी, पीछे ग्राफ देख ही चुके हो, यूनिट लिख ही लोगे, ठीक है। तो वही चीज़ रिपीट हो रही हैं, सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो, भले ही कितना लंबा क्यों ना हो जाए टॉपिक, लेक्चर, बट आप बैठ के करिए। ये सब क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, जो आप बैठ करके इनको फटाफट रिपीट करिए, है ना, करिए, नो प्रॉब्लम, टाइम वेस्ट होने दो। ये फिर से आ गया आपको यहाँ पे जो है रेट कांस्टेंट है, ये सब बोलना है, ये सब आपको पता है, ठीक है। ये देखिए फार्मूला प्रूव किया गया, ये मैं प्रूव करूँगा आगे चल के। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए फार्मूला था, आपने पीछे देखा भी है, इनको हम प्रूव करेंगे लेक्चर में, ओके। तो ये हो गया सारी चीज़ें। फिर देखिए ये फार्मूला आपका सामने आ गया। अब यहाँ पे आपका क्या है, पूरा सॉल्व करके पूछा गया, उसमें से जो भी पूछ सकते हैं, इधर लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। तो फार्मूला पता होता है तो मैथ वाले बच्चों के लिए सब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देता है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि दे रखा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन वैल्यू दे रखी है, के की ये, K2 ये, और आर की वैल्यू दे रखी है। अब पूछा एक्टिवेशन एनर्जी, अरे तो बिल्कुल आसान है, आपको फार्मूला पता हो, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी यही होती है। तो लेफ़्ट राइट करके आराम से K2 ये करके देखिए सॉल्व करते चले गए, कल सारी वैल्यू पुट कर दी है, बस इधर उधर करके लेफ़्ट राइट करके एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो फार्मूला बेस्ड है ये चैप्टर, ये सब जो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री है वो एक तरह से मैथमेटिक्स पर डिपेंड है पूरी तरह से ना। तो बस फार्मूला ध्यान रखो, मैटर ध्यान रखो, फटाक से ख़त्म कर लो, समझ रहे हैं आप। बाकी तो आप समझदार ही हैं। देखिए यहाँ पे पूरी कहानी लिखी हुई है, लंबी लंबी, बच्चे देख के डर जाते हैं। यहाँ पे दे रखा है नाइट्रोजन पेंटा, ठीक है, डिकम्पोज हो जा रहा है, फटाफट 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 टूट गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज अलाउड टू इतना, ये पूरा दे रखा टाइम कि भैया ये पहले इतना हुआ, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, ऐसे ज़्यादा टूटता चला जा रहा है। तो बताना है रेट कांस्टेंट पहले बताना है, फिर आपको कंसंट्रेशन आपका 100 मिनट बाद कितना होगा ये बताना है, इनिशियल रेट आपको बताना है, पूरी राम कथा है। तो फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला आपको पता हो चुका है, जो वैल्यू आपको पता है, पहले कंसंट्रेशन देख लो, बाद का कंसंट्रेशन देख लो, 2 टाइम पे पता कर लो, टाइम 20 मिनट पे चेक कर लो, सॉल्व कर लो, तो के आपको सॉल्व करके इतना मिनट मिल जाएगा,
दूसरा क्वेश्चन के लिए बोला है वहाँ पे, क्या बोला है उसने कि 100 मिनट बाद कितना होगा। तो इस बार टी की वैल्यू 100 मिनट रख के देखो, समझ रहे हो आप, तो फिर कंसंट्रेशन पता चल जाएगा, यही कंसंट्रेशन है। ठीक है, इसी में से वो लोग पूछते हैं। अब इनिशियल कंसंट्रेशन पूछा है तो क्या करोगे, के की वैल्यू और कंसंट्रेशन ऑफ, देखो जितना दे रखा हो, ये हो गई वैल्यू निकल आई, रेट, इनिशियल रेट निकल आया। तो देख रहे हैं कि आप फॉर्मूले पे सब डिपेंड है। और ये बड़े बड़े क्वेश्चन देखने से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से होने वाले हैं। तो ये सब पूरा डिटेल दे रखा है। फिर ये भी पूरा फॉर्मूले पे डिपेंडेंसी, यहाँ से रेट लो, इनिशियल रेट 1/1। फिर ये टपक के आ गया आपके सामने, ये फार्मूला दिख रहा है आपको, लगा लो स्टार। ठीक है, इस फार्मूले को मार लो रट्टा। ठीक है, क्योंकि आने वाले कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इसमें से एक्टिवेशन एनर्जी पूछी जाती है। सारी वैल्यू दे देंगे K1 K2 टाइम 2 ठीक है, और फटाक से आपसे पूछ लिया जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि यही E है। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू पता है, क्या क्या दे रखा है और सॉल्व किया गया है। पूरा मटेरियल आप सामने है, अब ये सॉल्व करिए बैठ के आप। ठीक है, मैथमेटिकल तरीका है, कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे पूछें। तो ये देखिए यहाँ से निकाला गया है एक्टिवेशन एनर्जी। फिर आगे नीचे देख सकते हैं, फिर वही कहानी वहाँ पर आके फिर वही फार्मूला यूज़ किया गया है। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्टली कांस्टेंट पूछा गया है, नो प्रॉब्लम, लेकिन फार्मूला इससे पहले आप देख चुके हो। ये तो फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला है, आप देख चुके हो। ठीक है, फार्मूला बेस्ड है ये। फिर से ये देखिए यहाँ पे कोई एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला आया, ठीक, और वापस यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी निकाला गया। देख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर से उसके जस्ट नीचे फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से वहाँ एक्टिवेशन एनर्जी निकाली गई। क्या बात है, 2015 में आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, मीन्स आपके एग्ज़ाम में इस बार ये फिर से आने वाला है ना। तो अगर आप जानबूझ के गलती करोगे तो आप पछताओगे, आपको कोई सुधार नहीं सकता है ना, आप तो गलती करोगे ही। आपने तो कसम खा ली है कि हम पढ़ेंगे नहीं। तो द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द थर्मल कंपोजिशन यहाँ पे दे रखा है, ये टाइम टोटल ये सब दे रखा है, रेट कांस्टेंट भी दे रखा है। ठीक है, log 3 की वैल्यू भी दे रखी है, log 4 तक वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो ये इनिशियल फाइनल टाइम, अब पूरा फार्मूला रख दो उठा करके, रेट कांस्टेंट पता कर लो। ठीक है, पूरा फार्मूला पे बेस्ड था। फिर यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का कहानी है सब। ठीक है, तो ये सब फार्मूला बेस्ड है पूरा पूरा। ये देखिए फिर से वही आ गया एक्टिवेशन एनर्जी वाला। तो एक्टिवेशन एनर्जी तो जान लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बनने वाला है, पढ़ना भी ज़रूरी है ना। एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला, एक्टिवेशन एनर्जी बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, और ये फार्मूला आपने कितनी बार देख लिया होगा। तो ये सारे फार्मूले आप बैठ करके लिख लें, याद कर लें। अभी तो हमें पढ़ना ही है, 3 बार में ये आ जाएगा, बार बार रिपीट होगा। ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, टोटल प्रेशर दे रखा है। ठीक है, और यहाँ से आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, के की वैल्यू तो सॉल्व कर दिया, उठा के वैल्यू फटाक से रख दो बस। फिर यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है, राम कथा, टाइम दे रखा है, टोटल दे रखा है। ठीक, और फिर इनिशियल फाइनल है, फिर फाइनल रख दो फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर का, और के की वैल्यू पूछा है, सॉल्व करके लगा दो यार। देख रहे हो, पूरी कहानी है, बार बार वही रिपीट, वही रिपीटिशन। और ये कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपने छोड़ा, आप भले ही बहुत बड़े मास्टर हैं, बहुत पढ़ने में तेज़ हैं, आप सोचो ये कर लें वो कर लें, यहाँ से पढ़ लें वहाँ से पढ़ लें, यूट्यूब से दुनिया भर के वीडियो देख लो, बड़े बड़े लेक्चर देख लो, और उसके बाद क्या नाम है, टीचर से पढ़ लो, मास्टर से पढ़ लो, या हमसे पढ़ लो, या कहीं से भी पढ़ लो। अगर आपने इन क्वेश्चन को नहीं किया जो आपके सामने अभी लगातार आते जा रहे हैं, ये देख रहे हैं 61 क्वेश्चन हो चुके, मीन्स 61 क्वेश्चन अभी और भी आएंगे। ये सारे क्वेश्चन अगर आपने नहीं किए ईमानदारी से, 62 क्वेश्चन आ चुका है, फिर वही फार्मूला बेस्ड है। तो सारे क्वेश्चन आप ईमानदारी से अगर नहीं करते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आप जाने, आप नहीं ला पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये करना है आपको 100%। फिर यहाँ से वापस रिपीट होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप। तो लॉन्ग टाइप से कोई मतलब थोड़ी है, वही सब जो आपने पढ़ा उन सबको मिला के लॉन्ग टाइप बनना स्टार्ट हो जाएगा, कवर होगा। रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, फिर यहाँ से क्वेश्चन बना लिया, 3 क्वेश्चन एक साथ जोड़ दिया, फिर और पोस्ट यहाँ पे घुमा फिरा के कई क्वेश्चन। तो लॉन्ग से कोई मतलब थोड़ी है, उन सब क्वेश्चन को जोड़ करके उसने लॉन्ग बनाया है। तो पीछे अगर वो एकदम ओके है तो ये लॉन्ग कोई लॉन्ग नहीं है, आप इसको फटाक से कर पाओगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो ये क्या किया, 3 क्वेश्चन जोड़ दिया, लॉन्ग बना दिया। ठीक है, बेवकूफ़ बनाने वाला काम हो गया और आप बेवकूफ़ बन गए। तो ये चीज़ नहीं होने देना है, इसका क्वेश्चन को देखते रहना है, उड़ाते रहना है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें छूट रही हैं वो मैं डिस्कस करूँगा, ये सब, ये ग्राफ वगैरह, थ्रेशोल्ड, ये सब क्या है। लेकिन फिर भी आप ये क्वेश्चन को देखते रहो ना। ये एक्टिवेशन एनर्जी वाला केस है, ये आ गया एक्टिवेशन एनर्जी, ये ठीक है, यहाँ एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बना, यहीं थ्रेशोल्ड है, और यहाँ फाइनली ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये देख सकते हो आप। तो ये ग्राफ ध्यान रखो क्या होता है, इस ग्राफ को बना लो।
ठीक है, ऐसे खींचो, ऐसे बना दो, ऐसे कर लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे काट लो, यहाँ नाम लिख लो, ये है, ये है, ये है फलान ढमान, ठीक है, फलान ढिमकान ख़त्म करके ध्यान रखो माइंड में, ठीक है, फार्मूला याद रखो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो लॉन्ग आंसर को कुछ नहीं मानता, लॉन्ग में आपको कुछ नया नहीं, अब शॉर्ट तो कर लो, बट लॉन्ग के क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी है ना। ये सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं तगड़े तगड़े एकदम बड़े मज़ेदार, लग रहा होगा क्या है, लेकिन भैया ये एग्ज़ाम में आ चुका है, आप ये छोड़ नहीं सकते हो। सोचो, छोड़ो यार, ये थोड़ी आएगा इस बार नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसी तरह आएगा, इसी तरह घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। तो आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आपका क्या मतलब है पढ़ाई लिखाई का, कोई मतलब नहीं है। आप चाहे जितना जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो, बहुत लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट होके कर लो, सबका कहना है पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद फिर एक रेफरेंस बुक लगाओ, दुनिया भर के क्वेश्चन लगा लो, एनसीईआरटी सॉल्व कर लो और जॉब बोर्ड में टॉप कर दो। बिल्कुल गलत। मेरा मानना है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हुए आप उस चैप्टर से। अगर आप काइनेटिक पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक, तो केमिकल काइनेटिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे उड़ा दो जितने आपको दिख रहे हों। तो टोटल हमारे पास में 74 क्वेश्चन है। 74 क्वेश्चन कुछ भी नहीं है यार, बैठ करके घंटा 2 घंटा बिताओ तो, लेकिन यह है कि आपका एग्ज़ाम में वो नंबर जो आप लाना चाहते हो वो ला पाओगे। आप 100% अचीव करना चाहते हैं ना, तो वो ला पाएंगे आप। यही एक मंत्र है और कोई मंत्र वंत्र नहीं है, ठीक है। जो टीचर होते हैं मंत्र देते हैं, आओ हम आपको टॉप करा देंगे, आप 95% दिला देंगे, तो अगर वो ये मंत्र दे रहे हैं तब तो मैं मानता हूँ अच्छा मंत्र दे रहे हैं। अगर उसके अलावा कोई मंत्र दे रहे हैं तो बेकार है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये 74 आप करिए इस चैप्टर से, केमिकल काइनेटिक्स से, और कोई रिस्पांस कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फटाक से दें और हम उस पर सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का फिर आने वाला है इसी चैप्टर का ही। ये तो केवल आज क्वेश्चन का डिस्कशन था, आपने पूरी तरह देख लिया, आपकी आदत पड़ गई है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखने की, ठीक है, और जो है मॉलिक्यूलरिटी देखने की, एक्टिवेशन एनर्जी देखने की, ठीक है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, रेट कांस्टेंट देखने की, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन देखने की। तो ये सारी चीज़ें आपने बार बार देखी, बार बार रिपीट करी, और यही सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आएंगी। आप इस चैप्टर के बारे में पूरी चीज़ जान चुके हैं, ठीक है। यही है आपका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट, ठीक है, कि आपको पहले ही पता चल चुका है कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि एक तरीका ये होता है कि हम पहले बोल देते हैं भैया चैप्टर शुरू किया, हम पढ़ेंगे इसमें जीरो ऑर्डर, हम पढ़ेंगे इसमें सेकंड ऑर्डर, हम इसमें पढ़ेंगे स्यूडो इफेक्ट, हम पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, इसमें पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट। ये सारी चीज़ हमने बता दी। हाँ पढ़ेंगे, लेकिन आएगा तब पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमने यहाँ देख भी लिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, मतलब हम वो उसके डीप में चले गए। अब डीप में चले गए, ये होता है कि ट्रेलर हमने ले लिया है अच्छे से, अब हमें पिक्चर पूरी तरह समझ में आ गई है कि इस पिक्चर है क्या, ठीक है। ट्रेलर अगर अच्छा है तभी तो पिक्चर देखोगे। अब ट्रेलर हमें अच्छे समझ में आ गया, अब रही बात पूरी मूवी की, तो पूरी फिल्म जो है आप आसानी से अब देख पाओगे, मज़ा भी आएगी, है ना, इंटरेस्ट भी आएगा। तो मूवी देखनी है, मूवी मैं आपको कल दिखा दूंगा, ठीक, और फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और फिर मूवी देखने के बाद फिर हम ट्रेलर पे आएंगे, लेकिन ट्रेलर के बाद, ट्रेलर मतलब जैसे कि फ़िल्म हमने देख ली, ट्रेलर देख लिया, फिल्म देख ली, अब ट्रेलर के जस्ट बाद हम क्या देखेंगे, रिव्यू की बात करेंगे या प्रीव्यू की बात करेंगे, ये कैसा रहा, ठीक है, बस ख़त्म हो गया। तो 3 स्टेप में हम लोग अपनी फिल्म ख़त्म कर लेंगे। ओके गाइज, 74 क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बैठ करके उड़ा दो, ठीक, जैसे उड़ा दिया वैसे ही चैप्टर उड़ गया। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा 100% आप कर पाएंगे। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।